हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना लेसन 9 करेंगे, हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स। इसमें हम एडीमा और हाइपरएमिया को डिटेल में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक लंबा होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली। इंट्रोडक्शन। हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स, कंडीशन रिलेटेड टू द डिस्टर्ब ब्लड फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन। मेन वंस इसमें होती हैं एडीमा, हाइपरएमिया, कंजेशन, हेमरेज, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, शॉक, इन्फेक्शन। इसकी सिंपल हिंदी क्या है? खून का फ्लो या डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब हीमोडायनामिक डिसऑर्डर। देखो, हीमो का मतलब होता है ब्लड, डायनामिक का मतलब कोई चीज जो मूव कर रही है, तो नेम से ही एविडेंट है हीमोडायनामिक डिसऑर्डर। अच्छा, इडीमा क्या होता है? इडीमा इज द एक्सेस फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस और बॉडी कैविटीज। हिंदी में इसको समझे तो जहां पानी जमा हो जाए टिश्यूज में उसको हम इडीमा कहते हैं। लेकिन इडीमा की आपको टेक्निकल डेफिनेशन आनी चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है, एग्जामिनर किसी भी वाइवा में पूछ लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडिमा क्या होते हैं? लोकलाइज एक एरिया में ही रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया। ठीक है। जनरलाइज जो होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं, यानी कि एक पूरे सिस्टम को वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। हार्ट फेलियर, रीनल डिजीज, लिवर सिरोसिस। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश इसकी बहुत ईजी है। सिर्फ एक जगह होगा तो लोकलाइज्ड एडिमा बोलेंगे, पूरी बॉडी में होगा तो जनरलाइज्ड बोलेंगे। अच्छा, पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा क्या है? नॉर्मली बैलेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो फ्लूइड को बाहर निकाल रहा है, और ऑनकोटिक प्रेशर, जो फ्लूइड को अंदर खींच रहा है। उसमें एल्बुमिन का बहुत रोल होता है। इसके बीच में एक बैलेंस बना होता है। जब भी पुश और पुल का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो पानी बाहर आ जाएगा, इसी को हम एडिमा बोलते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि अब आपको आगे की जो है चीजें समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसका रीजन है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। ये मान लीजिए आपके पास क्रोनिक हार्ट फेलियर हो गया या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, सीएचएफ डीवीटी, तो इसमें फ्लूइड बाहर ज्यादा आएगा। ठीक है, और जितना ज्यादा बाहर आएगा उतनी ही हमें प्रॉब्लम होगी। हार्ट फेलियर में क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है और फ्लूइड बाहर आ जाता है। सेकंड हो गया डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। इसमें पुलिन बहुत कम हो रहा है क्योंकि उसमें प्रोटीन खींचने की ताकत ही कम हो गई है। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस, मालन्यूट्रिशन किसी भी वजह से हो सकता है। थर्ड हो गया हमारा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ड्रेनेज ब्लॉक। ये फिलारिसिस, ट्यूमर, सर्जरी। ठीक है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए जो हमारे ब्लड वेसल्स जा रहे हैं उसमें कोई भी चीज ऐसी है जो नॉर्मल फ्लूइड के फ्लो को रोक रही है किसी भी वजह से, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। फोर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ये किडनी डिजीज और क्रोनिक हार्ट फेलियर में होता है कि सॉल्ट ऑलरेडी बॉडी में बहुत है, वो निकल नहीं पा रहा है और पानी भी रुक गया, तो आपने देखा होगा स्वेलिंग हो जाती है। ये जनरली तब होता है जब सीएचएफ में तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। जिन पेशेंट्स का हार्ट फंक्शन कम हो जाता है, 50 से कम रहता है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत रहती है कि उनकी पूरी बॉडी एकदम फूली फूली सी रहती है। और वो एक वो क्या नाम था टैबलेट का, वाइमाडा टैबलेट खाते हैं जिससे ये उनका सोडियम पोटेशियम पंप सही से मेंटेन रहे। ठीक है, या लोअर लेवल पे डाइट और भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर फिफ्थ हो गया इंक्रीज इन परमेबिलिटी। ये इन्फ्लेमेटरी एडिमा होता है और उसका मेन कॉज होता है हिस्टामिन, ब्रेडिकेनिन। इनकी वजह से लीकेज हो जाती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो फूल रहा है, तो वैसे लीक होने की वजह से प्रोटीन प्लस फ्लूइड बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सब सूजा सूजा सा होता है। निमोनिक आप इसका चाहें तो बना लीजिएगा। देखिए, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रोटीन डिक्रीज हो रहा है, पाइप ब्लॉक हो रही है और सॉल्ट इंक्रीज हो रहा है। पीपीएस, डबल ट्रिपल पीएस, पीक्यूएस बना लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको मैंने इसीलिए 2 या 3 बार में, मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैं समझा पाऊंगा, तब तक मैंने इस पर दोबारा तैयार किया। अच्छा, क्लिनिकल एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी आपको पता है चेस्ट रीजन। ये कब होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल हो जाता है हमारा, तो लंग्स जो है वो फ्लूइड से भर जाता है, और क्योंकि फ्लूइड से भर जाता है तो ब्रेथलेसनेस होने लगती है क्योंकि वो अपनी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं कर पाते। ठीक है। सेकंड हो गया हमारा सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल यानी कि दिमाग में। ये ट्रॉमा, किसी की चोट लगना या मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, जो ये वायरल डिजीज है, इनकी वजह से भी होता है। इसमें क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कोमा का रिस्क में आ जाता है पेशेंट, और कोमा में वो चला ही जाता है क्योंकि ये सब चीजें क्या है,
नॉर्मली तभी पता चल पाती है जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दिमाग में पानी आपको याद रखना है, इससे प्रेशर बढ़, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा और उतना ही कोमा का डेंजर बढ़ेगा। थर्ड है हमारा एसाइटिस। ये लिवर सिरोसिस के केस में दिखता है और यहाँ पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। फर्स्ट ईयर में आपने पोर्टल वेन पढ़ी थी, उसी में हाइपरटेंशन रहती है और एल्बुमिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो फ्लूइड आ जाता है पेट में, यानी वो उसकी पंपिंग सही नहीं हो पाती। ठीक है, लिवर सिरोसिस में इसीलिए तो आपने देखा होगा जिन लोगों के लिवर सिरोसिस है उनका पेट एकदम मटकी की तरह फूल जाता है, क्योंकि पानी निकल ही नहीं पा रहा है उसमें, पोर्टल वेन डिस्टर्ब हो गया। पोर्टल वेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लिवर के फंक्शनिंग के लिए। फिर फोर्थ हो गया हमारा पेरी ऑर्बिटल एडिमा। आंखों के आसपास जो लोगों की सूजी सूजी रहती है वो इसीलिए होती है। ठीक है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से भी हो सकती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो किडनी में जब भी प्रॉब्लम होगी आप समझ लो प्रोटीन पे असर आएगा। ये एक थंब रूल है, इसको आप याद कर लीजिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, प्रोटीन का लॉस हुआ, उसकी वजह से स्वेलिंग आ गई अराउंड आईज। ठीक है, फिफ्थ आ गया हमारा जनरलाइज्ड एडिमा, एनेस्कारा। ये किसी भी बड़ी डिजीज की वजह से हो सकता है, हार्ट, लिवर, किडनी, पूरी बॉडी में स्वेलिंग। ठीक है, ये तो एक कॉमन। निमोनिक मैंने दे रखे हैं, मेरे को तो पढ़ाने के बाद याद हो गया, आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। हाइपरेमिया, इसकी डेफिनेशन क्या है? हाइपरेमिया इज द एक्टिव इंक्रीज इन ब्लड फ्लो ड्यू टू आर्टेरियोलर डायलेशन, यानी कि जब भी ब्लड फ्लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लाल ब्लड से, आप बिल्कुल बेसिक तरीके से लाल ब्लड का जब भी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से हाइपरेमिया होगा। ठीक है, कंजेशन, पैसिव अकोमुलेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू इम्पेयर्ड वीनस आउटफ्लो, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां भी नीला ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन नहीं है उसका अक्यूमुलेशन हो जाएगा। ऊपर क्या हो रहा है? हाइपरेमिया, यानी कि पाइप में से ब्लड ज्यादा फ्लो हो रहा है, कंजेशन में वो रुक गया है। और रुक भी कौन सा गया है? नाला, हमारे हार्ट के नाले से याद रख लीजिए कि जितना ही वीनस ब्लड है वो नीला नीला जैसे नाला होता है वैसे ही वो है, वहां रुक गया है तो ब्लड निकल नहीं पाता और जाम हो जाता है, इसको हम कंजेशन कहते हैं। अच्छा, हाइपरीमिया एंड कंजेशन में फर्क क्या है? हाइपरीमिया एक तो एक्टिव होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये रेड इन कलर होता है। कंजेशन पैसिव होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ब्लूइश रेड होता है। देखिए, ब्लू तो वो टेक्स्ट बुक में इसलिए बनाते हैं कि आपको इजी रहे, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बस हल्की उसमें ब्लूइशनेस होती है। ठीक है, याद कैसे करेंगे आप? हाइपरीमिया में रेड फ्लश मिलेगा, कंजेशन में ब्लू जैम मिलेगा। क्लिनिकल नोट्स देख लेते हैं कंजेशन के। एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन, ये होता है इनगॉर्ज्ड एल्वुलर कैपिलरीज। ठीक है, पल्मोनरी मतलब चेस्ट, एक्यूट मतलब सडन। और कंजेशन क्यों हो रहा है? कि जो हमारी एल्वुलर कैपिलरीज है, जो लास्ट का स्ट्रक्चर है, उनमें दिक्कत आ गई। क्रोनिक पैसिव लिवर कंजेशन, नटमेग लिवर, ये जनरली आरएचएफ की वजह से होता है, यानी राइट हार्ट फेलियर। ये क्यों होता है ये अपने आप में बहुत डिटेल में जाएगा, अभी इतना ही बहुत है। ठीक है, नटमेग लिवर, लिवर कंजेस्टेड इन क्रोनिक आरएचएफ। एग्जाम को केस देख लेते हैं, बहुत डिटेल में हम गए। एडिमा, एक्सेस फ्लूइड इन टिश्यूज। हाइपरीमिया में एक्टिव इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई। कंजेशन, पैसिव डिक्रीज इन ब्लड। ठीक है, कॉजेज ऑफ एडिमा, प्रेशर इंक्रीज, प्रोटीन डिक्रीज, लिम्फ ब्लॉक, सोडियम इंक्रीज, परमेबिलिटी इंक्रीज। पल्मोनरी एडिमा क्यों होता है? लिवर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से, एसाइटिस, सिरोसिस की वजह से, लिवर सिरोसिस। पेरी ऑर्बिटल एडिमा जनरली ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नटमेग लिवर होता है क्रोनिक पैसिव कंजेशन ऑफ लिवर। ठीक है, बाकी हमने देख लिया। सबलिटेबल आई थिंक हम कवर कर चुके हैं। निमोनिक्स और बेसिक चीजें ही हैं, इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा तो स्टूडेंट्स भी। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। एडिमा, एक्सेस फ्लूइड इन टिश्यूज, टिश्यूज में पानी जमन जाना। पैथोजेनेसिस में क्या चीज इंक्रीज हो रही है? आप याद करिए, 3 चीज इंक्रीज होंगी। ठीक है ना? पीएसपी, प्रेशर, सॉल्ट, परमेबिलिटी। प्रोटीन डिक्रीज होगा और लिम्फ की ब्लॉक लगेगी। ठीक है, ये तो आपको लिख के ही आना है अगर आप पे पैथोजेनेसिस पे हेमोडायनमोरिया पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। क्लिनिकल एग्जाम्पल 1-2 पता होने चाहिए। पल्मोनरी, सेरेब्रल, एसाइटिस, पेरीऑर्बिटल एडिमा, एनेस्कारा, ये आप एक्सप्लेन। हाइपरेमिया, एक्टिव ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है आर्टेरियल डायलेशन की वजह से। कंजेशन, पैसिव ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ब्लॉक्ड आउट फ्लो। ठीक है ना? ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया और मेरे को कल बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि ये चैप्टर डिफिकल्ट है और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझाने में पता नहीं था मुझे कि मैं समझा पाऊंगा नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन थैंक्स टू यू, आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से मैं ये कर पाया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।